एक बहुत उपयोगी जानकारी देने वाला हूँ। कल 15 दिसंबर सोमवार सफला एकादशी का दिन पड़ रहा है। यदि किसी भी लड़का या लड़की के शादी की विवाह की बात सफल नहीं हो पा रही है, शादी विवाह की उम्र हो गई है, बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो जरूर ध्यान रखें। कल 15 दिसंबर सोमवार सफला एकादशी के दिन माँ अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए सायंकाल के समय अपने घर में ही इस छोटे से चमत्कारी प्रयोग को जरूर संपन्न करें। इस प्रयोग के, इस उपाय के प्रभाव से मन के अनुरूप शादी के लिए, विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आने लगेंगे और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाएगा। तो किस प्रकार से कल 15 दिसंबर सोमवार सफला एकादशी का यह पावरफुल चमत्कारी उपाय शीघ्र विवाह के लिए आपको संपन्न करना है, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां आप हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, बार बार प्रयास किया जा रहा है, बात नहीं बन रही है, तो कल 15 दिसंबर सोमवार सफला एकादशी को सायंकाल के समय, ध्यान रहे, माँ अपने बेटा या बेटी के लिए कर सकती है, लड़का या लड़की स्वयं अपने लिए भी उपाय कर सकते हैं। सायंकाल आरती बत्ती के समय स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सबसे पहले घर के पूजा स्थान में प्रणाम करके एक घी का दीप प्रज्वलित करके घर के मंदिर में जो भी विराजित देव शक्तियां हैं उनके चरणों में बारंबार अपना मनोभाव, मन की अर्जी रखें। मां कर रही है तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें, लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने शीघ्र विवाह की मनोकामना का बारंबार स्मरण कर लें घर के पूजा स्थान के सामने। उसके पश्चात घर में तुलसी का पौधा लगा हुआ है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कहीं पे भी कोई आसपास में मंदिर हो, कहीं पर भी जहां तुलसी का पौधा लगा हुआ हो, आपको तुलसी के पौधे के समीप जाना है। एक आसन पर बैठ करके पूर्ण मनोभाव से, सच्ची श्रद्धा से तुलसी महारानी को प्रणाम करें, लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रणाम करें और जो अपने शीघ्र विवाह की अर्जी है, जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने की जो कामना, उसका बारंबार मन ही मन स्मरण कर लें, चिंतन कर लें। इतना करने के पश्चात इस प्रयोग को संपन्न करने के लिए आपको 3 दीप दान करना है, यानी 3 घी के दीप प्रज्वलित करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो आप मिट्टी के दीपक पहले से ही तैयार रखिए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले एक दीप आपको प्रज्वलित करना है और उसे अपने सीधे हाथ में लेकर के, मां यदि अपने बेटा या बेटी के लिए कर रही है तो कामना करें कि मेरे बेटा या बेटी की शादी में, विवाह में किसी भी प्रकार के पितृ दोष की वजह से बाधा है, तो हे तुलसी महारानी उस पितृ दोष का निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कामना करके पहला दीपक आपको तुलसी के पौधे के समीप रख देना है। दूसरा दीप आपको प्रज्वलित करना है, सीधे हाथ में लेकर के कामना करें कि हे तुलसी महारानी, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में, जीवन में किसी भी प्रकार के नजर दोष की वजह से यदि विवाह बाधा है तो उस नजर दोष का निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी मनोकामना बोल करके दूसरा दीपक भी आपको तुलसी के पौधे के समीप रख देना है। तीसरा दीप प्रज्वलित करके अपने सीधे हाथ में लेकर कामना करें कि हे तुलसी महारानी, हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी जिसके लिए भी कर रहे हैं, उसकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है, शनि दोष है, राहु दोष है, मंगल दोष है, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की यदि वजह से विवाह में बाधा है, अड़चन है, तो उस दोष का निवारण हो जाए, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाए। इसे पूर्ण भाव से मनोकामना बोल करके तीसरा दीपक भी आपको वहां पर रख देना है। यानी 3 दीपदान सायंकाल के समय कल सफला एकादशी को आपको ठीक इस प्रकार से तुलसी के पौधे के समीप कर देने हैं। जब आप ये 3 दीपदान कर देते हैं, उसके पश्चात
एक कटोरी में थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ लेकर के आपको तुलसी के पौधे के समीप रख करके लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करना है, तुलसी महारानी का ध्यान करना है और पूर्ण मनोभाव से अपना मनोभाव, मन की अर्जी बारंबार उसका स्मरण कर लें, चिंतन कर लें। उसके पश्चात इस मंत्र का 108 बार जप कर देना है। ध्यान रहे, लड़का या लड़की स्वयं यदि उपाय कर रहे हैं तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। स्क्रीन पर आपको मंत्र दिखाई दे रहा होगा। और ध्यान रहे, मां यदि अपने बेटे के लिए कर रही है तो मंत्र में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और मां यदि अपनी बेटी के लिए कर रही है, ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस प्रकार से 108 बार किसी माला की सहायता से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके इस मंत्र का जप करते हुए पूर्ण मनोभाव से तुलसी महारानी को, एकादशी महारानी को प्रणाम करें, लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान स्मरण करें। ध्यान रखें, जब आप उपाय को करते हैं, जितनी आंतरिक भावना, जितना मनोभाव आपका विशुद्ध होगा, जितना एक प्रबल अंदर से आंतरिक जो संकल्प शक्ति है वो जितनी सकारात्मक होगी, पवित्र होगी, उसके अनुरूप परिणाम आपके जीवन में उदय होगा। तो पूर्ण मनोभाव से इस प्रकार से प्रार्थना कर लें। और ध्यान रखें, कटोरी में जो चने की दाल और गुड़ रखा है, अगले दिन सुबह मंगलवार को एक रोटी पर रख करके आप इसे गौ माता को खिला दीजिए। ये कहने सुनने में छोटा सा उपाय है, लेकिन दिन की विशेष महत्वता है। नाम से ही प्रतीत होता है सफला एकादशी, यानी कोई कार्य आपका सफल नहीं हो पा रहा हो, बार बार अड़चने आ रही हो, ऐसे में हमने विषय लिया है कि शादी विवाह का कार्य सफल नहीं हो पा रहा हो, तो सफला एकादशी का यह छोटा सा प्रयोग मां अपने बच्चों के लिए जरूर करे या लड़का या लड़की स्वयं अपने लिए इस उपाय को करे। तुलसी महारानी की कृपा से, एकादशी सफला एकादशी महारानी की कृपा से मन के अनुरूप विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव आएंगे और जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बन जाएगा। छोटा सा निवेदन है, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आज ही जरूर शेयर करें ताकि इस उपयोगी प्रयोग को, इस उपयोगी जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हो सके। मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको अपने आप से ही जानना है शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक कर लेना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। दिखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।